ला चलती भी है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे दामोदर कथा में। मेरे लिए दुर्भाग्यवश और आपके लिए सौभाग्यवश आज अंतिम दिन है। आज हम लोग समापन करेंगे इस कथा का। और आप लोगों को शाम के समय पर और समय मिलेगा अपना काम करने के लिए। आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। भगवान दामोदर अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनका भक्तों के साथ प्रेम अनंत है। हम इसके ऊपर अनंत काल तक चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ यात्रा पर जाना है और उसी के साथ एक बड़ा गैप बीच में हो जाएगा। तो मैंने सोचा आज ही समापन कर सकते हैं। अगला अध्याय जो है नलकुवर और मणिग्रीव का उद्धार, वो कभी भविष्य में हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं। उसमें भी हो सकता है 10-12 दिन 15 दिन का समय लगे। तो हम कोई एक अच्छा समय देख करके उसको शाम के समय बाद में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल अभी दामोदर को बांधना है। कृत आगसा, जो अपराधी दामोदर हैं, जिन्होंने बहुत सारे अपराध किए हैं, जिन्होंने पारंपरिक भांड को तोड़ा है, उसको तोड़ करके भाग गए, बंदरों को बहुमूल्य माखन खिला दिया, माता को दिन भर परेशान किया और काम क्रोध लोभ में ग्रसित ये ब्रजमंडल का भविष्य का राजा है, इसको दंड तो देना ही है। तो माता यशोदा वहां पर ही पड़े हुए एक उखल को उठा करके कृष्ण को बांधने की तैयारी करते हैं। आचार्यों ने शब्द इस्तेमाल किया है पतित उलूखल। वहीं पर एक पड़ा हुआ उलूखल था। बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने की है। जो पतित है, पतित उलूखल, तीन शब्द है। पतित मतलब गिरा हुआ, अपने पद से च्युत। उलू मतलब मूर्ख, और खल मतलब जो खल प्रवृत्ति का है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का है। ऐसे उलूखल को भी उठा करके माता यशोदा ने तपती हुई धूप से छाए में ले गई और कृष्ण को उससे बांध रही। ये आचार्यों की कृपा होती है। पतित से पतित जीवात्माओं को कृष्ण के समीप ले जाते हैं। हम और आप, बहुत सारे भक्तों का ये अनुभव है। हम कृष्ण के पास कभी ना आते, भक्ति पथ में कभी ना आते, अगर गुरु वैष्णव की असीम कृपा हमारे ऊपर ना होती। वो पतित उलूखल धूप में जल रहा था, रास्ते में पड़ा हुआ था। माता यशोदा ने उसको उठाया, छाया में लेकर के गई और कृष्ण को उससे बांधने लगी। क्या सौभाग्य दिया है! उस उलूखल का क्या ऐसी क्रियाएं थी जो उसको ये सौभाग्य मिला, इस लीला का वो भाग बना। आज जहां भी आप इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे या गौड़िया मठ मंदिरों में जाएंगे या वृंदावन मंदिरों में भी जाएंगे, आप ये सुंदर झांकी देखेंगे कि माता यशोदा कृष्ण को उखल से बांध रही है। तो जो जो दामोदर को दीपदान करता है वो उखल को भी तो दीप दिखाता ही है। ऐसा क्या सौभाग्य उखल का कि आज पूरी दुनिया उसकी पूजा कर रही है। केवल यही सौभाग्य कि एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में वो आ गया, माता यशोदा की कृपा का एक पात्र बन गया। हमारे जीवन में भी आचार्यों की इस तरह कृपा हमको मिली है। कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैं कितना गुणवान व्यक्ति हूँ, मैं कितना आध्यात्मिक रूप से जागरूक हूँ। हम पतित हैं, हमको आचार्य ने उठाया है, हमारे तपित तप्त जीवन से उठा करके कृष्ण भावनामृत की छाया में हमको रखा है। और अब वो प्रयास कर रहे हैं कृष्ण को हमारे जीवन में बांधने की, कृष्ण को हमारे जीवन में जोड़ने की। ये आचार्यों का काम है। शिला प्रभुपाद के पास एक बार एक एक बच्ची आई, एक टीनेजर। वो कृष्ण भावनामृत में बड़ी उत्सुक थी, मंदिर आ रही थी। तो उसको कोई कानूनी कागजात बनाने थे, शायद पासपोर्ट या ऐसा कुछ। तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि तुम्हारा क्या दिक्कत है, तुम ये कागजात क्यों नहीं बना पा रही हो? तो वो लड़की बोलती है, प्रभुपाद इसमें एक कॉलम है फादर्स नेम, और मुझे पता ही नहीं है मेरे पिता कौन है। मुझे पता ही नहीं है मेरे पिता कौन है। पाश्चात्य संस्कृति का ये प्रभाव है, बच्चों को पता नहीं माता पिता कौन है। तो उस बच्ची ने जब प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ।
उस कॉलम में मेरा नाम लिखो, एसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो हम लोग अनाथ हैं, हम लोग पतित हैं, लेकिन एक ऐसे वैष्णव की अगर सानिध्य में हम आ जाएं तो उनकी कृपा से हमारे जीवन में कृष्ण जुड़ सकते हैं। हम सब उस कृपा के पात्र हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारी हमारी क्वालिफिकेशन से, हमारे गुणों से हम कृष्ण भक्ति में आए। ये भक्ति कृपा का पथ है, हम भिखारी हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हार शकति आछे। आमी तो कंगाल कृष्णा बोली बोली, धाई तब पाछे पाछे। मैं कंगाल हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए आपके पीछे दौड़ रहा हूँ। हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपकी संपत्ति है, आप कृष्ण हमको दे सकते हैं। तो उसी भावना से ये उखल का उद्धार होने वाला है। माता यशोदा कृष्ण को उखल से बांधने वाली हैं। श्लोक संख्या 15 तक हमने पाठ कर लिया था। अब श्लोक संख्या 16 में प्रवेश करने जा रहे हैं। यदा तदपि न्यूनम तेनन्यद अपि संददे, तदपि द्वि अंगुलम न्यूनम यद्यद आदत्त बंधनम। यह नई रस्सी भी 2 उंगल छोटी पड़ गई, और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तब वह भी 2 उंगल छोटी ही पड़ी। जिन्होंने उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गईं, वे छोटी की छोटी पड़ती गईं। क्या भगवान की शक्ति है। यदा आसित तत् अपि, जितनी नई नई रस्सियां ला रहे हैं, तदपि फिर भी, तदपि शब्द मतलब फिर भी जितनी रस्सियां आ रही हैं वो छोटी ही पड़ती जा रही हैं। न्यूनम, छोटा पड़ना। और ये बड़ा आश्चर्यचकित बात थी कि ये इतनी रस्सियां जोड़ने पर भी छोटी क्यों पड़ रही है। तेना, दूसरी रस्सी को उसमें जोड़ा, अन्यत अपि, अन्यत मतलब और, अलग अलग रस्सियां जोड़ते, तेना मतलब उस रस्सी से, अन्यत अपि दूसरी रस्सियां, संधदे संधि कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ततपि फिर भी 2 उंगली छोटी। दुई अंगुलम न्यूनम, न्यूनम मतलब न्यूनतम, हम बोलते हैं न्यूनतम, कम से कम। न्यूनम मतलब कम पड़ना, छोटा पड़ना। दुई अंगुलम न्यूनम, 2 उंगल छोटी पड़ गई। देखो, पहला आश्चर्य तो ये है कि जितनी रस्सियां जोड़ रहे हैं छोटी पड़ रही हैं। और दूसरा आश्चर्य ये, हर बार 2 उंगलम, 2 उंगली ही छोटी पड़ रही है। अरे थोड़ा तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन हर बार जितनी रस्सी जोड़ रहे हैं फिर खींचते हैं 2 ही उंगली छोटी पड़ती है। हर बार मानो भगवान बताना चाह रहे हैं ये 2 उंगल क्या है। बहुत सारे अर्थ इसके हैं, हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। ये 2 उंगल 2 गुण हैं, क्योंकि रस्सी का एक नाम है गुण। गुण रस्सी को भी बोलते हैं, और गुण प्रकृति के 3 गुणों को भी बोलते हैं। तो भगवान मानो ये बोल रहे हो कि मेरे समीप आओगे तो 2 उंगल हमेशा छोटा होगा, 2 गुण हमेशा छोटे होंगे, रजोगुण और तमोगुण। इन दोनों का विनाश हो जाएगा। ये दोनों कभी भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। शिल प्रभुपाद जब अमेरिका की धरती पर पैर रखते हैं, बहुत सुंदर भजन प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण के चरणों में लिखा। बड़ो कृपा कोइले कृष्ण आधमेर प्रति। हे भगवान, आपने मुझे इस उग्र स्थान में लेकर के आए, आपका कुछ तो प्रयोजन होगा ही। ये उग्र स्थान है, यहाँ सभी रजोगुण तमोगुण में घिरे हुए हैं। मैं जब पहली बार अमेरिका गया था, मायामी एयरपोर्ट पे 10 घंटे का मेरा वेटिंग था अगली फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो मायामी एयरपोर्ट पे 10 घंटे बैठने के बाद मुझे यही प्रभुपाद जी का भजन याद आ रहा था कि सब रजोगुण तमोगुण में भरे हुए ऐसी पृथ्वी, ऐसी धरती पर प्रभुपाद जी ने प्रचार किया कैसे। रजस तमो गुणे एरा सबाई आच्छन्ना, वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न। प्रभुपाद जी बोले रजोगुण तमोगुण में भरे हुए लोगों के अंदर वासुदेव कथा के लिए रुचि कैसे आएगी। लेकिन एक एक आशा है, एक संभावना है, तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार। अगर भगवान आप उनकी उद्धार की इच्छा करेंगे, भुजी बे निश्चाई तबे कथा से तो बाहर, तब मैं आपकी कथा इनको समझा पाऊंगा। हे भगवान, आप हृदय में बैठे हुए हैं जीवात्माओं के, यदि आपके इच्छा होगी कि इस जीवात्मा का मुझे उद्धार करना है, शिल प्रभुपाद प्रभु कृष्ण को लिख रहे हैं, तभी मैं बुझाई बे निश्चय तबे कथा से तुम्हार, तभी मैं भगवान की कथा उनको समझा पाऊंगा। और वो क्या है, भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर होइया सुनी जदी काने बार बार। ये भागवत कथा
आपका अवतार है कृष्ण, ये साक्षात आप हैं। अगर कोई धीर होकर के इसको केवल सुने, और एक बार नहीं सुने, यदि काने बार बार, बार बार यदि कोई इस धीर होकर के इस कथा को सुने, तो क्या होगा? रजोगुण तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो जाएंगे, और कृष्ण के प्रति रुचि, कृष्ण के प्रति भाव, कृष्ण के प्रति प्रेम का उदय जीवात्मा के हृदय में हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कथा बार बार सुनना है। कृष्ण कथा मतलब कृष्ण के समीप आना। तो कृष्ण इस लीला से यही बता रहे हैं कि देखो, 2 उंगल रस्सी हमेशा छोटी रहेगी, मेरे पास आओगे। वो 2 गुण कौन से छोटे रहेंगे? रजोगुण तमोगुण से आप मुक्त हो जाएंगे। हम एक बार पूना में गए थे, तब 2 भक्त हमारे साथ में थे। तो भक्ति प्रेम महाराज भी वहां पर उस समय पर संयोगवश थे। तो उन्होंने पूना के भक्तों को बोला कि ये 2 भक्त हैं, इनका जॉब नहीं लग रहा है, तो जॉब का क्या करें? तो वहां एक भक्त है कनाई ठाकुर प्रभु, वो महाराज को बोलते, महाराज थोड़ा समय इनको आपकी संगति से दूर रखो। आपकी संगति में रहेंगे तो तमोगुण रजोगुण में पड़ ही नहीं सकते, और तमोगुण रजोगुण में नहीं रहेंगे तो जॉब कैसे लेंगे? ये भौतिक संसार में जॉब लेना मतलब तमोगुण रजोगुण में आपको डूबना पड़ेगा, तभी तो जॉब मिलेगा। और आपकी संगति में रहेंगे तो तमोगुण रजोगुण से दूर हो ही नहीं सकते। तो उस प्रकार से भगवान के पास जाना, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाना मतलब तमोगुण रजोगुण से दूर चले जाना। यद यद आदत, एक के बाद एक इस तरह रस्सियां जोड़ती गई, बंधनम, कृष्ण को बांधने के लिए। लेकिन फिर भी दुई अंगुलम न्यूनम, 2 उंगल रस्सी हमेशा छोटी रही। आचार्य लोग और सुंदर सुंदर बात इसमें बोलते हैं। वो बोलते हैं कृष्ण को बांधने का यदि प्रयास करना है, तो जैसे एक के बाद एक रस्सी जोड़ी जा रही है, कोई रस्सी छोटी है, कोई रस्सी मध्यमा स्तर की है, कोई रस्सी लंबी है, सबको जोड़ा जा रहा है। संस्कृत में बोलते हैं दीर्घ दीर्घतरा दीर्घतमा, कोई लंबी है, कोई और लंबी है, कोई बहुत लंबी है, और सबको जोड़ा जा रहा है कृष्ण को बांधने के प्रयास में। आचार्य लोग बताते हैं इसी तरह परिवार में सबको एक साथ जुड़ना होगा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। बच्चे बूढ़े जवान सब एक साथ आकर के जब भगवान की प्राप्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो कृष्ण को बांधने में उनकी सफलता मिलती है। इसी तरह मठ में, मंदिर में, आश्रम में जब सब ब्रह्मचारी एक साथ कृष्ण के प्रति अग्रसर होते हैं, कोई भेद नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना, ये भक्त समुदाय में अति आवश्यक है। अगर भक्त समुदाय में एक दूसरे की मदद ना की जाए, एक रस्सी दूसरी रस्सी से ना जुड़े, तो कृष्ण कभी भी बंधने वाले नहीं है। कृष्ण कभी भी उस समुदाय के किसी भी भक्त को मिलने वाले नहीं है। तो पूरे समुदाय को एक दूसरे की मदद करनी होगी। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, सब एक दूसरे को सेवा भाव से, एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करें, तब कृष्ण को बांधने में हम सफल होंगे। कितनी सुंदर शिक्षा आचार्य दे रहे हैं। और एक शिक्षा आचार्य देते हैं कि देखो, इस जगत में हमारी इंद्रियां हमें बांधती है, हमारी इंद्रियां हमें बांध देती हैं। हम हमारी इंद्रियों की चपेट में हैं, इंद्रियां जो करवाती हैं हम करते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां कृष्ण को नहीं बांध सकती, क्योंकि कृष्ण अधोक्षज है। ये हमने पिछले कक्षाओं में कई बार चर्चा की, कैसे कृष्ण अधोक्षज है। तो कृष्ण को हमारी इंद्रियां नहीं बांध सकती, हमारी इंद्रियां हमें बांधती। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग जाएं, तो वो इतनी शक्तिशाली बन जाएंगी कि कृष्ण को भी बांध देंगी और हमें भी मुक्त कर देंगी। इसीलिए हमारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार मल त्याग करने के लिए गए थे, और उनकी इंद्रिय इतनी भगवत प्रेम में डूबी हुई है कि उनके मुंह से कृष्ण नाम रुक ही नहीं रहा। तो उन्होंने अपनी जिह्वा अपने हाथ से पकड़नी पड़ी उनको, कि कृष्ण नाम रुक ही नहीं रहा। इंद्रियां इतनी कृष्णमय हो जाएं कि कृष्ण को पकड़ ले, कृष्ण को छोड़े ही ना। और ऐसा भक्त जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण को बांध लेता है, ऐसा भक्त खुद मुक्त हो जाता है, वो भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर हो जाता है। तो यहाँ पर माता यशोदा तैयार हैं बंधनम, कृष्ण को बांधने के लिए। यत यत आदत, अलग अलग रस्सियां जोड़ रही है। श्लोक संख्या 17। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संधति अपि गोपीनां सुष्य सुष्मयन्तीनां
समयंती विस्मिता भवेत भवत। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध ना पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं, जो माता यशोदा की सखियां थीं, मुस्कुरा रही थीं और इस तमाशे को आनंद से ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। तात्पर्य: वास्तव में ये विचित्र घटना थी, क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाला बालक मात्र थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। घर घर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गईं और कृष्ण बांधे नहीं जा सके। स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनकी सखी गोपियां सोचती, यह कैसे हो सकता है। यह तमाशा देखकर वे सभी मुस्कुरा रही थी। पहली रस्सी 2 उंगल कम पड़ी थी। जब उसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो वह भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियों की छोटाई की गणना की जाए तो यह कई सौ उंगल हो जाती। यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखियों के सम्मुख यह कृष्ण की अत्यंत अचिंत शक्ति का एक और प्रदर्शन था। तो भगवान अपनी लीलाओं से ब्रजवासियों को आश्चर्यचकित तो कर ही रहे थे, लेकिन आज तो हद हो गई। आज कोई असुर नहीं है, आज कोई धोखा आंखों में नहीं है, सामने सामने बांधने का प्रयास हो रहा है और बार बार विफल हो रहा है। एवं स्व गेह दामनी, अपने अपने घरों से सारी रस्सियां लेकर के आ गई यशोदा, माता यशोदा। पिछले श्लोकों में कई जगह पर माता नाम दिया है, कहीं गोपिका नाम दिया है। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी यशोदा ही बोल दिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जहाँ यशोदा, माता यशोदा यश देने वाली हैं भगवान कृष्ण को। भक्त वात्सल्यता का यश, भक्त के पराधीन भगवान है वह यश। तो ये यश अभी तुरंत मिलने वाला है कृष्ण को, अगले श्लोक में ही मिल जाएगा। तो इसीलिए माता यशोदा का नाम यहाँ पर यशोदा ही बोला गया है। संधति अपि, जोड़ती जा रही हैं। बहुत बहुत कठिन प्रयास कर रही है माता। छोड़ना मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ रही है, ऐसा नहीं कि अभी चलो नहीं बंध रहा है तो छोड़ देती हूँ आज, नहीं, माता बांध के ही रहेंगी। पहले तो पकड़ने के लिए पूरा दिन प्रयास किया और अभी बांधने के लिए फिर प्रयास कर रही है, छोड़ नहीं रही। इसको देख करके गोपी नाम सुसमयंती नाम, जो बाकी गोपी थी, जो अलग अलग वृद्धा गोपिकाएं थी, वो हंसने लगी। वो देखने लगी कि अरे ये बंध नहीं रहा है और माता यशोदा छोड़ नहीं रही है। गोपियों ने सोचा, वास्तव में माता यशोदा ना अभिनय कर रही है, एक्टिंग कर रही है। उनको बांधना बांधना है नहीं। वो केवल हमको खुश करने के लिए कि हाँ हम लोग बार बार कंप्लेन लेकर के जाती हैं, तो हमारा दिल रखने के लिए हो सकता है माता यशोदा अभी अभिनय कर रही हैं। उनको अगर बांधना होता तो बहुत पहले बांध देती। तो माता तो है ही, बच्चे के प्रति प्रेम तो स्वाभाविक है, इसलिए बांध नहीं रही है, केवल एक्टिंग कर रही है। इसलिए वो लोग हंस रही थी। लेकिन कृष्ण वहां हंस नहीं रहे थे। यह देखो, गोपिकाएं हंस रही हैं और गोपीनाम गोपीना हंस रही है, और माता यशोदा समयंती माता यशोदा भी हंस रही है। लेकिन कृष्ण हंस रहे हैं ऐसा कहीं बोला नहीं, क्योंकि कृष्ण गुस्सा थे, वो आग बबूला हो रहे थे। अरे मेरे को बांध रहे हो, एक तो मैं गुस्सा हूँ, रो रहा हूँ, इतना मैं मनाने कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बांध रहे हैं। बात तो मानना चाहिए मेरी, मैं भगवान हूँ, थोड़ी तो इज्जत मेरी रखना चाहिए। नहीं, कोई इज्जत नहीं है। माता यशोदा बांध रही। कृष्ण सोच रहे हैं, मैं चोरों का सरदार हूँ, सारे गोप बालक मेरी बात मानते हैं, और अगर आज मैं बंद गया तो उनका साहस तो टूट जाएगा, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर मैं उनसे चोरी कैसे करवाऊंगा। तो कृष्ण को बड़ी टेंशन है अपने प्रोजेक्ट की, उनका बिजनेस बंद होने वाला है। तो कृष्ण बड़े दुखी हैं, लेकिन समयंती माता यशोदा हंस रही हैं। माता यशोदा बिल्कुल तल्लीन है कि आज मैं बांध के रहूंगी। माता यशोदा इसलिए भी हंस रही है कि अरे मैं तो इसको भोजन खिलाती थी, लेकिन भोजन खिलाते खिलाते इसका पेट इतना बड़ा कब हो गया ये पता ही नहीं पड़ा, कि ये बंद ही नहीं रहा है। इतना पेट इसका कब निकल गया कि मेरे को पता ही नहीं पड़ा कि इतनी रस्सियां भी इसको बांध नहीं पा रही हैं। कृष्ण की सेवा बड़ी कठिन है, इतनी आसान नहीं है। मैं गुड़गांव गया था, एक भक्त से चर्चा कर रहा था।
वो भक्त बता रहे थे कि फलानी संस्था को सरकार ने इतने करोड़ रुपए दे दिए, फलानी संस्था को सरकार ने इतनी जमीन दे दी, फलानी संस्था को ये एक्टर एक्ट्रेसेस आकर के मदद कर देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं उनको बोल रहा था फिर हमारे भगवान हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाते? ना तो हमको सरकार कुछ देती, ना हमको कोई बड़ी बड़ी संस्था कुछ देती। हम लोगों को छोटा अभी अन्नकूट करना है, उसके लिए भीख मांगो। फिर चाहे दिवाली करना है, फिर भीख मांगो। फिर दामोदर महीना है, फिर भीख मांगो। राधाष्टमी आ गई, फिर भीख मांगो। जन्माष्टमी है, फिर भीख मांगो। हमको हमेशा भिक्षा मांग के काम क्यों करना पड़ता है? अभी प्रभुपाद जी की मैराथन आई है, बड़ी बड़ी संस्था है, उनको एक आदमी दान दे देगा, वो करोड़ों किताबें अपनी संस्था की बंटवा देते हैं। और हमारे भक्त लोग बेचारे एक एक दुकान पे जाते हैं, पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों के बच्चे बेचारे एक एक सेल्समैन की तरह जाते हैं, एक किताब ले लो, गीता ले लो, कृष्णा किताब ले लो। फिर वो व्यक्ति पूछता है तुम्हें कमीशन कितना मिलता है, तुम लोग के पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो गाली सुनो, फिर भी हाथ जोड़ के नहीं नहीं किताब ले लीजिए। हमारे भगवान हमसे बहुत मेहनत करवाते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अपने भक्तों से खूब मेहनत कर, जिसने अपनी माता को नहीं छोड़ा, अपन को हमको आपको क्या छोड़ेगा? तो अपनी माता से इतनी मेहनत करवा रहा है, हमसे तो बिल्कुल कराएगा। विस्मिता, इसलिए आश्चर्यचकित बात, इतनी मेहनत कौन करवाता है? ये आश्चर्य पैदा करता है। माताएं सब, गोपिकाएं सब सोचने लगी, अरे ये इतना काम क्यों करवा रहा है, इतना परिश्रम क्यों करवा रहा है, बंद क्यों नहीं रहा है ये? अगला श्लोक, ये दामोदर लीला का सारांश है। ये दामोदर लीला की मधुरिमा इस 18वें श्लोक में है। स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृस्त कबरसृजा दृष्ट्वा परिशरमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। अब कृष्ण को कृपा, दया आ गई माता के ऊपर। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंधी और गुथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बांधने के लिए राजी हो गए। हाँ, हमारे भगवान हमसे बहुत मेहनत कराते हैं, लेकिन जिस दिन वो हमारी मेहनत से प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने आप को दे देते हैं। ये भगवान की कृपा है। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देख सकते हैं कितना संघर्ष उस आचार्य ने किया है। पूरा जीवन अपना कृष्ण के लिए संघर्ष ही संघर्ष किया है। एकमात्र कपड़े जिस व्यक्ति के पास हो, फटे कपड़े पहन करके दिल्ली की सड़कों पर बैक टू गॉडेड मैगजीन बांट रहा हो, जिसको बैल पटक करके चला जाता है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को इसका दर्शन कराता हूँ। यह पुस्तक आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यह पुस्तक शिल प्रभुपाद के बारे में अभी रिसेंटली निकली है। और इस पुस्तक में जो प्रभुपाद के साथ अमेरिका जाने से पहले भक्त मिले थे, मतलब इस्कॉन के भक्त नहीं, गौड़िया मठ के भक्त, उनके गुरु भ्रातागण, उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनके मित्र इत्यादि, उनके इंटरव्यूज हैं कि उन्होंने प्रभुपाद के विषय में क्या देखा। इसमें एक लीला मैं पढ़ करके बड़ा द्रवित हुआ। अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, 30-40 पेज ही पढ़े हैं। इसमें बताया जा रहा था कि प्रभुपाद जी के जो बड़े बेटे थे प्रयाग, प्रभुपाद उनको बड़ा प्रेम करते थे, आपने लीलामृत में पढ़ा होगा। बड़े क्वेश्चन भी पूछता था, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था प्रयाग। अभय चरण में भी आप देख सकते, बहुत इंटेलिजेंट लड़का। एक दिन गौड़िया मठ के एक सन्यासी कलकत्ता की गली में चल के जा रहे थे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति जिसके पूरे कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, युवा लड़का, सड़क पर कचरा बीन रहा है। तो सन्यासी को बड़ी दया आ गई, ये कौन लड़का है जो कचरा बीन रहा है? वो सन्यासी उसके पास गए, देखा वो प्रयाग था। उनकी आंखों में आंसू थे, प्रयाग तुम ये काम क्यों कर रहे हो? प्रभुपाद जी का लड़का है, प्रभुपाद जी जिसके पिता जगत गुरु हो, पूरी दुनिया में जिसकी पूजा हो रही हो, करोड़ों करोड़ों के मंदिर हर सिटी में हो, उनका लड़का कचरा बीन रहा है सड़क पर। तो प्रयाग बोलता है, बाबा जिस दिन से घर से गए, बाबा मतलब उनके पिताजी प्रभुपाद, बाबा जिस दिन घर से गए, हम लोगों का कोई आश्रय बचा ही नहीं। हमने कितने प्रयास करे बिजनेस करने के, हमने कितने प्रयास, सब कुछ, कुछ भी बचा ही नहीं।
तो अभी पेट भरने के लिए मैं कचरा बीनता हूँ, ये कचरे को रद्दी में बेचता हूँ, उससे जो कुछ पैसा आता है उससे मैं अपना घर चलाता हूँ। उस समय प्रभुपाद थे। तो ये सन्यासी प्रभुपाद जी को जाके बताए इस बात। प्रभुपाद, आपका बेटा कचरा बीन रहा है, रद्दी में बेच रहा है, उसे अपना घर चला रहा है। इतनी दरिद्रता। आपका परिवार, मलिक और डे परिवार तो कलकत्ता के संभ्रांत परिवार थे। आपको मालूम है प्रभुपाद जी की माता जब घर से निकलती थी तो चार लोग पालकी में लेकर के उनको निकलते थे। इतना संभ्रांत परिवार था, और उस घर का लड़का कचरा बीन रहा है। प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद जी ने अपनी बहन को बुलाया, पिशीमा उनको सब भक्त बोलते थे, और भवतारिणी माता जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिष्या थी वो भी। उनको बुलाया और उनको बोला कि तुम प्रयाग का ध्यान रखो, वो एक अच्छा लड़का है। मैं संन्यास ले चुका हूँ, मैं घर छोड़ चुका हूँ, मैं डायरेक्ट उसकी मदद नहीं कर सकता, तुम जाके प्रयाग की मदद करो। उन आचार्य ने कितना त्याग किया होगा, अपने बेटे को भीख मांगता हुआ देख कौन कौन में कौन सहन कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने सब कुछ त्याग किया कृष्ण के लिए। और बाद में कृष्ण ने क्या सफलता दी हम सब जानते हैं। उस त्याग को कृष्ण ने पूरी दुनिया में कृष्ण भावना फैलाने का जो कृतित्व है, वो शिल प्रभुपाद जी को दे दिया। तो हाँ, कठिन परिश्रम माता यशोदा ने किया, लेकिन कठिन परिश्रम देख करके अभी कृष्ण उनको जो कीर्ति देने वाले हैं, जो कृष्ण उनको सौभाग्य देने वाले हैं, आज तक किसी को नहीं मिला। तो जब भी भक्तों हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आए, परिश्रम आए, ये याद रखना कि कृष्ण उसको देख रहे हैं। और यदि हम अपनी भक्ति में अडिग रहेंगे तो कृष्ण इस प्रकार से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी समय हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा समय मैं और चाहता हूँ। आज हम इस श्लोक को पूर्ण करना चाहते हैं। तात्पर्य, जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जटित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हैं, हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई, और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बंधना स्वीकार कर लिया। तो माता का परिश्रम देख करके स्वमाता, पहला शब्द है स्वमातु। ये श्लोक बहुत ध्यान से सुनना प्रभु, माताओं, बहुत ध्यान से इस श्लोक को सुनना। स्वमातु, अपनी माता। ये स्व शब्द बार बार सुखदेव गोस्वामी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्व हस्ता, स्व माता, स्व अर्भका, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी ही माता है। कृष्ण सोच रहे हैं अपनी माता से स्व मातु, और लास्ट शब्द है स्वबंधने, मुझे बांधा। तो अपनी माता से बंधना, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कोई भी मुझे जज ना करे, कोई भी मेरा तिरस्कार ना करे, मैं भगवान हूं लेकिन बंध रहा हूं अपनी माता से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये स्व शब्द अपनी माता, बड़ी मधुरता इसमें जोड़ रहा है। भगवान अपने भक्तों को अपना समझते हैं। भगवत गीता में एक बड़ा विख्यात श्लोक है, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवि प्रपद्यन्ते माया इताम तरंती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब भगवान ये बोल रहे हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, कि जो दुरतया माया है, माया शक्ति को पार करना जीवात्मा के लिए असंभव है, लेकिन माँ में वही प्रपद्यन्ते, जो मुझे प्रपद्यन्ते, मुझे शरणागत होगा, माया मेताम तरंती, मैं उसको माया से तारूंगा। ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, भगवान ये श्लोक बोलते बोलते अपनी छाती ठोक रहे थे, मैं तारूंगा मेरे भक्तों को, ये मेरी जिम्मेदारी। तो भगवान अपने भक्तों को अपना समझते हैं। स्वमातु, सुन्न गात्राय, सुन्न गात्राय, गात्राय मतलब शरीर, सुन्न मतलब पसीने से लथपथ, पसीने से लथपथ उनका शरीर हो गया। इतना परिश्रम माता यशोदा ने किया है। और आगे, विश्रस्ता, उनके गिरने लगे कबर बालों से, सज्जता
फूल, उनके बालों से फूल गिरने लगे, मानो फूल भी अब कृष्ण के चरणों में गिर के प्रार्थना कर रहे हो कि अब तो बंद जाओ, माता थक गई हैं, अब तो आप बंद जाओ। फूल भी प्रार्थना कर रहे हैं। और उस समय पर दृष्टवा, कृष्ण ने देखा, परिश्रमम, माता का परिश्रम, कृष्ण, कृष्ण ने देखा, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण। संस्कृत भी इतनी अच्छी भाषा है, आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए शब्दों का, फिर भी मतलब एक ही रहे। इसमें वो या तो ये बोलिए कृष्ण दृष्टवा परिश्रमम, एक ही बात है। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, एक ही बात है। दृष्टवा कृष्ण परिश्रमम, एक ही बात। लेकिन और कोई भाषा ऐसी नहीं है पूरी दुनिया में जिसका अगर ऑर्डर आप चेंज कर दें शब्दों का तो मतलब एक ही। देखा परिश्रम कृष्ण ने, कृष्ण परिश्रम को देखे, परिश्रम देखा कृष्ण को, उल्टा हो गया। लेकिन अगर थोड़ा संस्कृत में ऊपर नीचे शब्दों का हेरफेर भी किया जाए तो भी मतलब एक ही रहता है, इतनी साइंटिफिक ये भाषा है। तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण ने देखा परिश्रम। कृष्ण अपने भक्तों का सारा परिश्रम देखते हैं। हमारे गुरु महाराज जी एक बहुत सुंदर बात बोला करते थे। वह जब जब ये कोटेशन मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं इंग्लिश में उस कोटेशन को पढ़ रहा हूँ। आप लोग ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा भी सकता हूँ। अ, देख पा रहे हैं? ओके। तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद भी करूंगा, या फिर मैं हिंदी में अनुवाद करता जाता हूँ, इंग्लिश में आपको देख ही रहा है। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि अपने आप का बड़ा अच्छे से ध्यान रखिए और एक बहुत अच्छे भक्त बनिए। हमेशा याद रखिए कि एक अच्छा भक्त तृण से भी ज्यादा विनम्र होता है और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होता है। वो हमेशा तैयार होता है कि वो दूसरों को सम्मान दे और स्वयं अपने सम्मान की प्रत्याशा नहीं करता है। एक अच्छा भक्त सबका मित्र होता है। एक अच्छा भक्त कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। एक अच्छा भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो आप प्रयास कीजिए एक अच्छा भक्त बनने के लिए। अगर आप विनम्र हैं, विनीत हैं, तो झगड़े का कोई सवाल ही नहीं है, लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं है, विरोधाभास का कोई सवाल ही नहीं। आप व्हाट यू से लाइन ऑफ अथॉरिटी, आप जो अधिकृत लोग हैं, अधिकारी गण हैं, उनकी बात मानिए। ये जो स्ट्रक्चर है अधिकारी अधिकारी गणों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वरिष्ठ भक्तों की अधिकार को मानेंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन अगर आप वरिष्ठ भक्तों की अधिकार अधिकृति को नहीं मानेंगे तो सब कुछ टूट जाएगा। मैं मानता हूं कि कभी कभी समस्या होती है, सहन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो सोचेंगे हमेशा वही होगा। ऐसा नहीं है कि जो आप संकल्प करेंगे, जो आप इच्छा करेंगे वो हमेशा पूरी होगी। अगर आपकी इच्छाएं पूरी ना भी हो तो चिंता मत करिए, भक्ति में आगे बढ़िए, विनम्र भक्त बनने का प्रयास कीजिए। कृष्ण आपको देख रहे हैं, कृष्ण आपको पुरस्कृत करेंगे। अगर आप एक अच्छा भक्त बनेंगे तो कृष्ण आपको पुरस्कृत करेंगे। हो सकता है, अब ये इस कोटेशन का प्राण है अंतिम लाइन, हो सकता है बाकी भक्त आपको ना पुरस्कृत करें। हो सकता है आपके गुरु, आपका मंदिर प्रबंधन भी आपको पुरस्कृत ना करे। हो सकता है आपके गुरु महाराज भी आपको पुरस्कृत ना करें। लेकिन एक बात सुनिश्चित कर लीजिए कि अगर आप गंभीरता से कृष्ण भक्ति का अनुसरण करेंगे तो कृष्ण आपको सर्वश्रेष्ठ स्तर पे पुरस्कृत करेंगे। शिला प्रभुपाद आपको पुरस्कृत करेंगे सर्वश्रेष्ठ स्तर पर। तो ये हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए कि हमें कृष्ण देख रहे हैं, हमको और किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको और किसी को नहीं दिखाना है, हमें कृष्ण देख रहे हैं। हो सकता है बाकी भक्त हमारे त्याग त्याग को ना देख पाए, हो सकता है मंदिर प्रबंधन ना देख पाए, हो सकता है कोई भी ना देख पाए, लेकिन कृष्ण हमारे उस त्याग को देख रहे हैं, हर त्याग को देख रहे हैं। बृहद भागवतामृत में बहुत अच्छी कथा आती है जहाँ गोप कुमार, एक जीव, कई कई योनियों में भटकने के बाद, कई कई ग्रहों में भटकने के बाद अंततः कृष्ण के शरण में गोलोक वृंदावन में पहुंचता है। और जब वो गोलोक वृंदावन के द्वार पे पहुंचता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने सारे सखाओं को ले करके उसका स्वागत करने जाते हैं।
कभी भी जीवात्मा जब भौतिक संसार से छूट के आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करता है तो भगवान उसका स्वागत करने जाते हैं। और जब गोप कुमार द्वार से प्रवेश करता है तो कृष्ण आगे बढ़ के उसको आलिंगन करते हैं। कृष्ण आगे बढ़ करके उसको आलिंगन करते हैं। और जब उसको आलिंगन करते हैं, कृष्ण अश्रु बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं। मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ गोप कुमार का। जब गोप कुमार वृंदावन वापस पहुंचता है, ये चित्र आपने पहले देखा होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये भक्त कौन है। तो ये गोप कुमार है। जैसे ही ये वृंदावन में प्रवेश करता है, भगवान उसको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, आलिंगन करते हैं। और आलिंगन करने के बाद गोप कुमार और कृष्ण दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब गोप लोग बाकी गोप लोग डर जाते हैं, अरे कृष्ण बेहोश हो गए, ये कौन नया व्यक्ति आया, कहीं असुर तो नहीं है। कृष्ण बेहोश हो गए, ये भी बेहोश हो गया। असुर होता तो गायब हो जाता, ये भी बेहोश हो गया, सब लोग डर गए। तो थोड़ी देर बाद जब दोनों को चेतना आई, गोप कुमार रो रहा है, कृष्ण भी रो रहे हैं। गोप कुमार कृष्ण को बड़ी सुंदर बात पूछता है। गोप कुमार भगवान से कृष्ण को पूछता है, भगवान, मैं भौतिक संसार में था, आपसे दूर था, आपका दर्शन करके मैं गदगद हुआ और मैं बेहोश हुआ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों बेहोश हो गए हैं, आपके बेहोश होने का कारण क्या है? तो कृष्ण तब गोप कुमार को बोलते हैं, तुम जितने दिन मुझसे दूर थे, भौतिक संसार में थे, तुम्हारे सारे कष्ट और क्लेशों को मैं याद कर रहा था। तुमने मुझ तक आने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया है। कई बार परिवार ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुमने फिर भी मेरी भक्ति की। तुम्हारे शरीर ने कई बार साथ नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरी भक्ति की। कई बार मन ने तुम्हारा विरोध किया, फिर भी तुमने भक्ति की। सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में तुमने मुझे चुना और उन सब संघर्षों को करते करते तुम मुझ तक आए हो। मैं तुम्हारे त्याग को स्मरण करके रो रहा हूँ। ये भगवान की कृतज्ञता है। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण हमारे परिश्रम को देख रहे हैं। और इसीलिए अब भगवान की एक विशेष शक्ति सक्रिय हो जाती है। जैसे ही भगवान ने परिश्रम देखा, कृपया आसीत, कृपा शक्ति सक्रिय हो गई। भगवान की काफी शक्तियां हैं। भगवान की 16 शक्तियां हैं। मैं बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये 16 शक्तियों में लड़ाई छिड़ गई। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधना चाह रही है तो ये 16 शक्तियों में लड़ाई छिड़ गई। क्या लड़ाई छिड़ गई कि हम कृष्ण को बंधने नहीं देंगे। भगवान की प्रथम शक्ति है सर्वव्यापी शक्ति। जिस शक्ति के माध्यम से भगवान हर जगह पर सर्वव्याप्त है। तो सर्वव्यापी शक्ति बोलती है कि अरे भगवान जब सर्वव्याप्त हैं तो उनको बंधने कैसे देंगे, हम एक जगह पे थोड़ी रहने देंगे। तो सर्वव्यापी शक्ति लड़ने लगी। दूसरी शक्ति है विबुधा शक्ति। विबुधा शक्ति मतलब भगवान सबसे ज्यादा चतुर है। तो अगर वो सबसे ज्यादा चतुर है तो वो कृष्ण कैसे ये चपेट में आ गए, वो तो छूटना चाहिए, तो हम बंधने नहीं देंगे। तीसरी शक्ति है श्री शक्ति। श्रीपति भगवान को बोलते हैं, जो सारी समृद्धि के स्वामी है। तो जो सारी समृद्धि के स्वामी हो, ऐसा व्यक्ति चोरी के इंजाम में बांधा जाए, गड़बड़ काम है। ये तो श्री शक्ति के ऊपर बड़ा अपमान है। मतलब एक व्यक्ति तब तक गुनहगार साबित ना हो तब तक तो कोई बात नहीं है। कृष्ण चोरी कर रहे हैं, पकड़े नहीं हो रहे, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन अभी पकड़े हो गए और चोरी के इंजाम में बंधे जाएं, श्री शक्ति तो इसको स्वीकार नहीं कर रही है। फिर चौथी शक्ति है भू शक्ति। भूमंडल, ये पृथ्वी भगवान की शक्ति है। भूमंडल बोलती है कि मेरे ऊपर ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी कि भगवान को बंधने दूं, मेरा नाम खराब होगा कि भगवान बंधे मेरे ऊपर। तो भू शक्ति ने भी आंदोलन छेड़ दिया, मैं भी नहीं बंधने दूंगी। पांचवी शक्ति है कांति शक्ति। कांति शक्ति मतलब भगवान की कांति, सुंदरता सर्वश्रेष्ठ रहती है। अब यहाँ सुंदरता क्या हो रही है, रो रहे हैं, आंखें मसल रहे हैं, काजल पूरा फैल गया है, डरे हुए हैं, ये कौन सी सुंदरता है? तो कांति शक्ति बोलती नहीं नहीं, हम भी नहीं होने देंगे। या अभी से रो रहे हैं और रोएंगे, बांध दोगे तो हमारी शक्ति, हमारा अपमान हो रहा है। कांति शक्ति ने भी विद्रोह कर दिया। छठवीं शक्ति है ऊर्जा शक्ति। ऊर्जा मतलब ताकत, भगवान सर्वशक्तिमान है। अब सर्वशक्तिमान है तो फिर रस्सियों में कैसे बंधेंगे, तो ऊर्जा शक्ति ने भी विद्रोह कर दिया। फिर है विज्ञ शक्ति। भगवान सब कुछ जानते हैं, तो अगर सब कुछ जानते हैं तो अपने आप को बचाना भी जानते हैं, तो विज्ञ शक्ति ने भी आंदोलन कर दिया।
आठवीं शक्ति है योग माया शक्ति। योग माया शक्ति बोलती है, अरे हम तो कृष्ण और भक्तों को साथ में रखते हैं, अगर कृष्ण बंध गए तो माता यशोदा दूसरा काम करने चली जाएंगी, तो हमको तो हमारी जिम्मेदारी है माता यशोदा को कृष्ण के साथ रखना, तो हम भी बंधने नहीं देंगे। नवी शक्ति है महामाया शक्ति, जो भौतिक शक्ति, वो बोलती है अरे हमारा काम है जीवात्माओं को बांधना, लेकिन ये भगवान खुद ही बंधे जा रहे हैं, तो हमारा काम तो ये बांधना नहीं है, तो हम भी नहीं होने देंगे। 10वीं शक्ति है काल शक्ति, समय। तो काल शक्ति बोलती है अरे लोग बोलेंगे फलाने फलाने समय में कृष्ण बंध गए, तो हमारा नाम खराब होगा, तो इसलिए काल शक्ति भी लड़ने पड़ी कि हम भी नहीं बंधने देंगे। 11वीं शक्ति है कीर्ति शक्ति, भगवान की कीर्ति बखान सब जगह, सब व्यक्ति भगवान को उत्तम श्लोकों से प्रार्थना करते हैं। कीर्ति शक्ति बोलती है अरे इससे तो पूरी इज्जत डूब जाएगी कि माता ने बांध दिया, तो कीर्ति शक्ति भी नहीं बंधने दे रही है। फिर 12वीं शक्ति है जीव शक्ति। जीव शक्तियां मतलब हम सब जीवात्मा भगवान की शक्ति हैं, तटस्थ शक्ति हैं। तो जीव की शक्ति का काम है जीवात्मा भगवान की सेवा करे। यहाँ उल्टा काम हो रहा है, यहाँ जीवात्मा यशोदा माँ भगवान को बांध रही है, तो ये जीव शक्ति ने विद्रोह कर दिया कि हमारे जॉब प्रोफाइल में तो ये आता नहीं है, फिर ये कैसे माता यशोदा जॉब प्रोफाइल तोड़ रही है। फिर अगली शक्ति है 13वीं शक्ति विभूति शक्ति, भगवान की असीम शक्तियां, भगवान की विभूतियां, जो गीता में हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय में। तो भगवान की विभूतियां बोलती हैं अरे ये रस्सियां क्या भगवान को बांध देंगी, सारी विभूतियां तो भगवान की हैं, तो मैं रस्सी को छोटी कर दूंगी। 14वीं शक्ति है गिरा शक्ति, जिसके अंदर भगवान की सारी कलाएं, सारी समृद्धियां, सारे गुण आते हैं। वो बोलते हैं अरे जब सारे गुण इनके अंदर हैं तो रस्सी खोलना भी इनके अंदर है, तो हम क्यों बंधने दें। 15वीं शक्ति है तुष्टि। तुष्टि मतलब भगवान हमेशा संतुष्ट रहते हैं, तो संतुष्टि वाली तुष्टि शक्ति बोली अरे जो हमेशा संतुष्ट रहता है वो यहाँ रो रहा है, बिलख रहा है, माता से क्षमा मांग रहा है, तो ये भी हमारी भी जॉब प्रोफाइल खराब हो रही है। ये 15 की 15 शक्तियों ने मिल करके नारेबाजी शुरू कर दी, हम कृष्ण को नहीं बंधने देंगे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने माता यशोदा को देखा, दिष्टा परिश्रमम कृष्ण, जैसे ही परिश्रम देखा माता का, ये 15 शक्तियों के ऊपर भारी पड़ी भगवान की 16वीं शक्ति, जो इस श्लोक में बताई गई है, कृपया, कृपा शक्ति। कृपा शक्ति भारी पड़ गई इन सभी शक्तियों के ऊपर, 15 की 15 शक्तियों के ऊपर कृपा शक्ति भारी पड़ गई। कृपा शक्ति सबको समझाती है चुपचाप बैठ जाओ, तुम अपना काम नहीं करोगे और माता यशोदा कृष्ण को बांधने दोगे तो तुम सबका सम्मान बढ़ेगा। लोग बोलेंगे, भू शक्ति को ग्लोरीफाई करेंगे कि वो स्थान दाम बंधन लीला का स्थान घोषित हो जाएगा, वो समय दामोदर लीला का समय घोषित हो जाएगा, तो काल शक्ति तुम चिंता मत करो। विज्ञ शक्ति, हाँ कृष्ण सब कुछ जानते हैं, तो कृष्ण ये भी जानते हैं कि माता यशोदा का प्रेम कितना है। कीर्ति शक्ति, तुम ये याद रखना कि भगवान नाम दामोदर नाम ग्रहण करने वाले हैं, तो उनकी कीर्ति बढ़ने वाली है। ऐसी ही कृपा शक्ति 15 की 15 शक्तियों को कन्विंस कर लेती है कि आप चिंता मत करो, आपकी सबकी ग्लोरिफिकेशन बढ़ने, आपकी सबकी ख्याति बढ़ने वाली है, तो आप बस भगवान को बंधने दो। तो ये कृपा शक्ति बाकी शक्तियों पे भारी पड़ जाती है और माता यशोदा कृष्ण को बांध लेती है। मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, लिटिल कृष्णा से वीडियो है, बड़ी मधुर वीडियो है, आपने कई बार देखी होगी, लेकिन अभी इसकी मधुरता बार बार देखने में है। अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मैं तुम्हें बांध देती हूँ। मैंने तो ये रस्सी नाप कर काटी थी। अब इतनी लंबी ठीक है। बांधना नहीं। अब ये अवश्य पूरी हो जाएगी। नहीं बांधो। मुझे नहीं पता ये कैसे संभव है मेरे नन्हे कृष्ण। कदाचित तुम्हें बंधन पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही। कहो यही बात है ना? ऐसे ये तुमने कैसे किया? ठीक है, बांध
बांधो। अब अच्छे बच्चे की तरह रहना और रोना नहीं। मैं अपने कार्य पूरे करके अभी आई। माँ, नया। तो जब भगवान की कृपा शक्ति प्रबल हुई, भगवान स्वयं माता यशोदा को बोलते हैं कि अब आप बांध दो। आसित स्वबंधने, माता मैं तैयार हूँ, मुझे आप बांध दो। तो उस प्रकार प्रेम से माता यशोदा कृष्ण को बांध देती हैं। आगे बहुत भाव में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्त देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। इस भौतिक जगत के मोक्ष मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकी, जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, किंतु वे मनोधर्मियों, घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। तो उस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा का स्थान ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी से भी ऊपर रखी हैं कि जो भगवान ने उनको भी ये सौभाग्य नहीं दिया, वह सौभाग्य माता यशोदा को आज मिला। माता यशोदा ने कृष्ण को अपने प्रेम की गुणों से, प्रेम की रस्सियों से, प्रेम के दाम से भगवान के उदर पर, पेट पर बांधा, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। हरे कृष्ण। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की। तो यह श्रीमद् भागवतम के अंदर असीम रस है, असीम आनंद है। हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसको बार बार जब पढ़ेंगे तब वो रस का स्वाद हम थोड़ा चख पाएंगे। कई भक्त ऐसे हैं, मैं जब कृष्ण स्मरण प्रभु नामक एक भक्त हैं, उनके विषय में सुन रहा था। उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बोला है कि 25 बार जब प्रथम स्कंद पढ़ लो, तब दूसरे स्कंद को हाथ लगाना। फिर जब 25 बार दूसरे स्कंद पढ़ लो, तब तीसरे स्कंद को हाथ लगाना। ऐसे करके जब 9 स्कंद पढ़ लोगे, तब दशम स्कंद को हाथ लगाना। उसकी मधुरता ही अलग होगी। तो ये बार बार भागवत को जब पढ़ेंगे तो ये रस, नवीन रस भागवत का हमको आस्वादन करने के लिए मिलेगा। हम सभी भागवत का आश्रय लेते हुए, श्रील प्रभुपाद का विशेष अवदान है। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के 1 दशक से ज्यादा समय भागवत लिखने में लगाया। रात भर प्रभुपाद जी इस भागवत का ही अनुवाद करते थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम हर एक अक्षर को पढ़ें, हर एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग को पढ़ें, हर अनुवाद को पढ़ें, हर तात्पर्य को पढ़ें, और इस रस को आस्वादन करके भक्ति में आगे बढ़े। तो ये हमारा विशेष अवसर है। अभी शरीर में जान है, आंखों में रोशनी है, कानों में जान है, वाणी में शक्ति है। अभी भागवत जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। जब अंत समय आएगा, इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तब भगवान का काम है हमको स्मरण देना, वो भगवान की जिम्मेदारी है। लेकिन जब तक हमारी क्षमता है, तब तक हम इस भागवत का आश्रय लें, भगवत नाम का आश्रय लें, प्रभुपाद जी का आश्रय लें। देखिए, इतने सारे आचार्यों ने भागवत के ऊपर टीका लिखी है, और प्रभुपाद जी जब अपना तात्पर्य लिखते थे, तो इन सभी आचार्यों की टीका को खोल के रखते थे। 10-12 आचार्यों की टीकाओं को सामने खोल के रखते थे। कोई संस्कृत में है, कोई बंगाली में है, और उन सबको पढ़ के जो उनका सार निचोड़ होता था, अपने तात्पर्य में देते थे। तो वो मेहनत हमको करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने सब पूरा एसेंस, पूरा सार सारे आचार्यों का अपने तात्पर्यों में दे दिया है। तो ये तात्पर्यों को, एक एक लाइन को बड़ी गंभीरता से पढ़ना है। सुबह जो हम सत्र करते हैं भागवत पढ़ने का, उसमें हम ज्यादा समय नहीं बिताते हैं एक एक श्लोक के ऊपर, क्योंकि हमको मालूम है ज्यादा समय लेंगे तो सब भाग जाएंगे। एक सफलता का भी रस होता है, लोगों को लगना चाहिए कि अरे प्रथम स्कंद हो गया, दूसरा स्कंद हो गया, अभी तीसरा आधा हो गया। तो लोगों को भी सफलता मिलनी चाहिए, जिससे वो पढ़ने में रुचि रहे। लेकिन अपने दिन के समय पर आप उन्हीं श्लोकों को उठा करके दोबारा पढ़िए।
उन्हीं श्लोकों को उठा करके दोबारा पढ़ने का प्रयास कीजिए, उन तात्पर्यों को गहराई से पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसमें जो आध्यात्मिक उन्नति हमको मिलेगी उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो ये भगवान का विशेष आशीर्वाद श्रीमद् भागवतम है। हमने जो ये प्रयास किया है, अलग अलग वैष्णवों के प्रवचन सुन के आपको सुनाया है, और कुछ पुस्तकों का, आचार्यों की टीकाओं को पढ़ के आपको सुनाने का प्रयास किया है। इसमें जो कुछ त्रुटि है, जो कुछ गलती है, वो मेरी है। मैं ठीक प्रकार से नहीं सुना पाया, लेकिन जब आप स्वयं इन भागवत का अध्ययन ठीक प्रकार से करेंगे तो आप उस आस्वादन को और मधुरता से कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज डबल टाइम ले लिया। आज आप लोगों के यहाँ और भी धनतेरस का महोत्सव बन रहा होगा, लोग दीपक लगा रहे होंगे, आप लोग समय निकाल के फिर भी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी, प्रश्न है? ओ अच्छा, मुझे ये अनम्यूट, अभी आप अनम्यूट कर सकती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे को वैसे तो एनालॉजीज वगैरह या ऐसे एग्जांपल्स वगैरह तो नहीं आते, बट हाँ ये कहूंगी कि चूंकि मैं खुद एक फीमेल बॉडी में हूँ तो और किचन में कुकिंग करती हूँ, तो फिर वही एग्जांपल दे सकती हूँ कि कुकिंग बहुत सारी माता जी करती हैं, लेकिन हर किसी के हाथ में वो स्वाद नहीं आता। बहुत रेयर ही होता है जिनके हाथ से का बना हुआ भोजन टेस्टी होता है। और ऐसे प्रभु जी, जैसे सो जैसे आपके आपके मुखारविंद जैसे से आपके आपके हाथ की कुकिंग जैसे गुरु महाराज को पसंद थी, उसी तरह। वो गुरु महाराज की ह्यूमिलिटी प्रभु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपके मुखारविंद से जो ये कथा श्रवण का है वो डिफरेंट ही है प्रभु जी। थैंक यू सो मच, जो आप इस तरह से अपना बहुत समय निकाल के हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो मेरे थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन है, ये जो आपने शक्तियों की बात की है, तो 16 तरह की, और हम जो पढ़ते हैं कि भगवान की मेन 3 शक्तियां हैं, संवित, संदनी और हलादनी। इन तीनों के अंडर आती हैं ये सब, या क्या है? थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। हाँ, इन्हीं में से वो शक्तियां प्रधान, 3 रूप से हम प्रधान शक्तियों के रूप में उनको गिनते हैं। जैसे भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन प्रधान 8 पत्नियां हैं। उसी प्रकार से ये शक्तियों में से ही 3 शक्तियां प्रधान मानी जाती हैं। जैसे तटस्थ शक्ति जीव शक्ति होगी, उस तरह हम्म। योग माया शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति होगी, महामाया बहिरंगा शक्ति होगी। तो इन तीनों में से ही वही 3 शक्तियां ज्यादा ज्यादा क्रियाशील हैं, इसलिए हमको उनके बारे में ज्यादा सिखाया जाता है। वैसे भगवान की विस्तृत रूप से ये 16 शक्तियां हैं, और उनकी अनंत शक्तियां हैं, इसके बाहर भी शक्तियां हैं, लेकिन जी अलग अलग आचार्य अलग अलग रूप में उसका वर्णन करते जी जी, ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण। सोनम कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा क्लास देने के लिए। बहुत अच्छा आपने बताया। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है ये है कि जैसे कि एक डिवोटी ने बताया कि प्रभुपाद जी के जो बेटे थे उनको कचड़ा बिनना पड़ रहा था। तो प्रभु जी, तो उसमें कृष्णा कृपा क्यों नहीं कर रहे थे उनके ऊपर कि उनको ऐसी परिस्थिति ना आए, मतलब इतनी बुरी। कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब ये नहीं होता है कि अगर प्रभुपाद जी के बेटे अंबानी और टाटा होते तो वो भगवान की कृपा होती, नहीं। उस स्थिति में भी उन्होंने जो विनम्रता रखी, प्रभुपाद जी ने जो त्याग किया, वो सीखने लायक। जैसे अनेक अनेक भक्तों का उदाहरण हम भागवत इत्यादि में पढ़ते हैं। पांडवों को कष्ट क्यों हुए? भगवान उनकी ख्याति बढ़ाना चाहते। कुंती माता इतने कष्टों में जन्म से लेके आखिरी तक क्यों रही? उनकी ख्याति बढ़ाना चाहते। तो उस तरह प्रभुपाद जी की ख्याति बढ़ाने के लिए प्रभुपाद उनके माध्यम से हमको सिखा रहे हैं कि हमने क्या त्याग किया है। हम अपने घरों में बढ़िया बैठे हैं, जूम के माध्यम से बढ़िया, कई लोग वीडियो ऑफ करके लेटे हैं कि बैठे हैं, वो भी मालूम नहीं।
बड़ी आनंद में हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जैसे आचार्यों ने जो संघर्ष किया है, संघर्ष हमारे लिए आदर्श है। तो ये उदाहरण सिखाने के लिए प्रभुपाद जी उनके माध्यम से सिखाते हैं। जैसे कभी नई बहू घर में आती है तो माँ उसको कुछ बोल नहीं सकती है, तो अपनी बेटी को बोलती है। बेटी तो घर में है, सब जानती है, फिर भी बेटी को बोलती है, तुमको पता नहीं ये सामान यहाँ नहीं यहाँ रखते हैं। बेटी को तो सब कुछ पता है, लेकिन बेटी के माध्यम से बहू को सिखा रही है, क्योंकि बहू को डायरेक्ट नहीं बोल सकती सास, नहीं नहीं बहू है, बुरा मान सकती है। उसी तरह अपने शुद्ध भक्तों के जीवन में कृष्ण इस तरह की स्थितियां प्रकट करके हमें सिखा रहे हैं। शुद्ध भक्तों के जीवन में क्या कष्ट है, जीवो व मरो व, जीते जी भगवान के सेवक है, मरने के बाद भगवान की नित्य सेवा में रहेंगे, लेकिन उनके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है। और प्रभु जी, और एक प्रश्न है कि अगर हमारे हमारे में अगर ऐसी स्थिति आती है, तो फिर हम अपनी भक्ति का लेवल कितना अच्छा करें कि हम उस समय भी विनम्र हो सकते हैं। मतलब ऐसी थोड़ी सी भी बुरी स्थिति में तो, जैसा कि आप भी बताते हो और हमें भी पता है कि सबसे पहले भक्ति छूटती है। ये हाँ, नॉर्मल इसीलिए क्लास में भी इसीलिए बताया जाता है। तो इसीलिए प्रभु जी, इसीलिए भगवान आपको उस तरह कष्ट नहीं देंगे, उस तरह टेस्ट नहीं देंगे। सेकंड क्लास के बच्चे को टीचर 10th क्लास का पेपर नहीं देती, वो 10th क्लास के पेपर 10th क्लास के बच्चे को ही मिलता है। तो जो आचार्यों के जीवन में कठिन परिस्थिति आई, हमारे जीवन में भगवान देंगे भी नहीं, क्योंकि हम उसको झेल ही नहीं पाएंगे। भगवान को पता है हमारी क्षमता कितनी है। और ये याद रखना है कि अगर हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आ रही है, तो भगवान जानते हैं हम उतना ही सह सकते हैं, तो उसमें भक्ति हम करें। पांडवों जैसा कष्ट, गोस्वामी जैसा कष्ट हमारे जीवन में आ गया, तो भक्ति तो छोड़ दीजिए, जीवन भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हम जी भी नहीं पाएंगे, उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ये जानते हैं, हमें उसी स्तर का कष्ट देते हैं जितना हम झेल पाए। ठीक है। जी गौरी जी शंकर प्रभु। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे गौरी कृष्ण। शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आपके बखान में कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरे 52 साल की उम्र हो गई। जैसे आप प्रवचन देते हैं तो बड़ा अजब सा लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं वृंदावन में बैठा हूँ। ये बड़ी कृपा है प्रभु जी आपकी, इसी यही बात करना चाहता था प्रभु जी। हरे। धन्यवाद। ये हमारा कुछ नहीं है, हम जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, शिल प्रभुपाद उनके अनुयायी, उन्होंने सब पका पकाया हमारे लिए रखा है। जस्ट उसको पढ़ना है, सुनना है, बोलना है। आप भी ये कर सकते, सभी सभी इस्कॉन के वक्त कर सकते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक दूसरे के संग में कृष्ण का स्मरण सहज हो जाता है, इसलिए भक्तों की संगति में कृष्ण कथा चर्चा करनी चाहिए। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको साधुवाद। प्रश्न ये था मेरा कि प्रभु जी, जैसे कि आपने 16 अभी भगवान की शक्तियां बताई और गीता में 5 शक्तियां भी बताई हैं, ज्ञानमय, अन्नमय, प्राणमय, आनंदमय, परमानंदमय, और अनंत शक्तियां का भी उल्लेख है गीता में प्रभु जी। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करें। देखिए, भगवान की शक्तियों कोई नाप नहीं सकता है, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग शास्त्रों ने उनके विभाजन करके समझाने का प्रयास किया है। जैसे मानो हम कोई बोले कि अरे हमारे शहर का सेठ बहुत धनी है, तो अब बहुत धनी है तो उसका उदाहरण तो देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे उसका फलाना होटल है, उसकी फलानी दुकान है, उसका मैरिज गार्डन भी है, उसके यहाँ पर 50 नौकर काम करते हैं, उसके पास 32 गाड़ियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही है, वो संकेतात्मक बात है कि हाँ इतना कुछ है तो वो बहुत ही अमीर होगा। लेकिन उसके पास कितनी संपत्ति है वो तो उसको ही पता है, और किसी को पता नहीं। और कई धनाढ्य व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो खुद ही भूल जाते हैं उनके पास कितनी संपत्ति है। इतनी संपत्ति कौन रिकॉर्ड रखेगा। तो भगवान उस तरह है, उनकी इतनी शक्तियां हैं कि भगवान को ही कभी कभी भगवान अगर नापने जाए तो तब तक उनकी शक्तियां और बढ़ जाती। तो असीम अनंत शक्तियां हैं, लेकिन एक संकेत देने के लिए, एक समझाने के लिए आचार्यों ने कुछ उदाहरण दिए कि हाँ ये शक्तियां भगवान की। तो अलग अलग जी, जगह अलग अलग व्याख्यान आते हैं, लेकिन अनंत शक्तियां भगवान की। शक्तियों के कोई उल्लेख नहीं है, बहुत अनंत है मतलब। अनंत है, जैसे अवतार, जी भगवान जी। के अनंत अवतार हैं। भागवत बताती है जैसे समुद्र में लहर आती है, अनंत लहरें आती हैं, ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं।
लेकिन कुछ जी उदाहरण हमको भागवत के माध्यम से पढ़ने सुनने को मिलते हैं। जी जी। ठीक। थैंक यू प्रभु। हरि हरि प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। थैंक यू फॉर इतने सुंदर क्लासेस के लिए। प्रभु जी, मैसेज मिल सकता है गुरु महाराज का जो भी आपने रीड किया? हाँ, मैं उसको चैट बॉक्स में डालता हूँ। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वैसे तो मुझे पहले पूछना चाहिए था, जैसे टेम्पल में प्रणाम करते हैं साइड से खड़े होके, तो वो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ ऐसा साइड कोई टेम्पल है नहीं, तो मैंने वृंदावन में देखा था। साइड से प्रणाम क्यों करते हैं? जी कई कारण है। एक तो हरिभक्ति विलास इत्यादि शास्त्रों में बताया है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे पैर बाकी वैष्णवों की तरफ नहीं होने चाहिए। तो पीछे खड़े सभी वैष्णव होते हैं, सामान्यतः विष्णु मंदिरों में पीछे गरुड़ होते हैं, और देवी देवता भगवान के दर्शन करने हमेशा आते हैं। तो साइड से दर्शन किया जाता है, कभी सामने खड़ा भी नहीं हो जाता है, हुआ जाता है। साइड से दर्शन किए जाते हैं और प्रणाम भी एक तरफ से किया जाता है। दूसरा है कि जब देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है तो सीधा प्रणाम किया जाता है। जब भगवान शिव को प्रणाम किया जाता है तो अपना सीधा हाथ उनकी तरफ रखते हुए प्रणाम किया जाता है, और जब भगवान विष्णु को प्रणाम किया जाता है तो उल्टा हाथ भगवान की तरफ रख के किया जाता है। ऐसा भी शास्त्र में उल्लेख है। अभी कई रसिक भक्त ऐसा भी बोलते हैं कि हमारा हृदय उल्टी तरफ होता है तो हृदय भगवान की तरफ होता है, वो भी एक बात है। लेकिन मुख्य बात है कि शास्त्र में प्रणाम करने का तरीका उस तरह बताया गया है। सामने सामने प्रणाम करना ये उच्च कोटि का स्तर है, जहां कोई वैष्णव इतना वरिष्ठ हो कि उससे कोई बड़ा वैष्णव नहीं हो, उसके पैर किसी की तरफ जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन हम तो उस स्तर पे है नहीं, इसलिए हम लोग टेढ़ा प्रणाम करते हैं जिससे हमारे पैर किसी वैष्णव की तरफ ना जाए। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हम टेढ़ा प्रणाम करते हैं। ठीक है। प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, गुरु को प्रणाम सीधा किया जाता है प्रभु जी? सामान्यतः शास्त्र में जो बताया है गुरु को प्रणाम सीधा ही करना चाहिए। जी प्रभु। लेकिन अगर गुरु की प्रतिमा हो या गुरु को हम जब कृष्ण तुल्य मान के सेवा करते हैं तो कोई लोग टेढ़ा भी प्रणाम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन शास्त्र में जो बात बताई है, सीधा प्रणाम गुरु को करना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है रेखा माता जी। जी प्रभु जी, ओके, थैंक यू। स्वाति माता जी। ओ प्रफुल्ल प्रभु, अनम्यूट कीजिए। प्रफुल्ल प्रभु प्रभु जी, अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बताइए। प्रभु जी, मतलब मेरे मेरे मन में दो तीन चीजें थी। एक तो ये था कि प्रभु जी, आप जो जिस जिस लेवल पर आप एक्सप्लेन करते हैं, वो सीधे हम लोगों के लिए, हम लोगों को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और ऐसा हमको लगता है कि इस रस में डूबे रहो। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा है कि कुछ कुछ आपके जो प्रैक्टिकली चीजें जो आपकी दिखती है, मतलब आपके 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 आचार विचारों में जो दिखती है। जैसे हमें याद है कि जो वार्षिक महोत्सव वाला एक प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें भक्ति प्रेम भक्ति महाराज जो हैं, वो आपके बारे में बता रहे थे कि ये पूरा अरेंजमेंट जो है, इसमें आपका इतना योगदान है, पर वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चीज है, विनम्रता और अपने बात में अपने आप को सामने नहीं लेके आना, और ये सब चीजें हम लोगों को बहुत इंस्पायर कर रही है। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे हम राधानाथ स्वामी जी की भी, मैंने भी एक अपने स्पीच में मैंने सुना हुआ था कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि हमको अपने तन के हमको अपने आप को अब घास के टुकड़े से भी अपना वो मानना चाहिए, मतलब बहुत नम्र होना चाहिए हमको। तो ये सारी चीजें आपके हमको आप में दिखती है प्रभु जी। तो आप एक्चुअली हमको बहुत इंस्पायर कर रहे हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, थैंक यू। जैसा आत्ममान मन्नते जगत, जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही दूसरों को देखता है। तो आपके अंदर इतने सद्गुण हैं, इसलिए आपको मेरे जैसा व्यक्ति भी अच्छा दिख रहा है। वास्तव में मेरे जीवन में कोई अच्छा गुण नहीं है। मेरे जीवन में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो एक ही अच्छी चीज हुई है कि हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने हमको अपनी सेवा में कुछ दिन रखा। उसके अलावा मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा एक भी गुण नहीं है। लेकिन क्योंकि आप गुणों की खान है, इसलिए आप दूसरों के अंदर गुण देख रहे हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद की जय, समवेत थैंक यू। भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।